सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है गाजा और इजराइल के ऊपर वीडियो होने वाली है Yeah. कि भाई किस तरीके से दोनों में जो है वो लड़ाई का नक्शा चेंज हो गया, मतलब कुछ और ही हो गया लड़ाई का। तो देखते हैं भाई कि क्या हुआ ऐसा कि जंग का जो है सारा का सारा नक्शा वही बदल गया। तो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दोस्तों, इजरायली फौज की तरफ से अभी एक दो दिन पहले ही गाजा के अंदर हमास के खिलाफ जंग करते हुए अपनी ही गोली के जरिए से अपने ही 3 हॉस्टेजेस को मार देने की खबर तो आप लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी। मतलब इजरायली फौज ने अपनी ही गोली से अपने ही उन 3 लोगों को मार दिया कि जो एक लंबे वक्त से गाजा के अंदर हमास की कैद में मौजूद थे। इस चीज से इजराइल के अंदर तो मातम का माहौल है ही, मगर इस खबर ने बाकी पूरी दुनिया को भी हैरान करके रख दिया है। क्योंकि बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि आपको याद होगा कि जब लगभग एक हफ्ता पहले इजरायली फौज की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि ग्राउंड इन्वेजन में अभी तक मरने वाले फौजियों का आंकड़ा 105 पर पहुंच चुका है, तब साथ ही ये भी बताया गया था कि उनके लगभग इसमें से 20 फौजी अपनी ही गोली से मरे हैं, मतलब कि फ्रेंडली फायरिंग से मरे हैं। वैसे तो जाहिर है शुरू से ही इजराइल की तरफ से आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं। अब ये मरने वाले लोगों का आंकड़ा कितना है कितना नहीं है ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मगर हाँ ये बात क्लियर है कि जितने भी फौजी मरे हैं उसमें से एक बड़ा नंबर ऐसा भी है कि जिसको खुद इजरायली फौजियों ने अपनी ही गोली से कत्ल कर डाला है। 3 हॉस्टेजेस के कत्ल वाले इस करंट इशू को लेकर इजरायली फौज की तरफ से बयान में कहा गया है कि दरअसल एक बिल्डिंग के अंदर ये तीनों लोग मौजूद थे कि जिसमें ऑलरेडी पहले काफी गोलीबारी वगैरह हो चुकी थी। ये लोग उसी में ही अचानक से नजर आए थे और हमने दूर से देखा तो हमको यही महसूस हुआ कि दरअसल ये भी आतंकवादी, मतलब कि उनके नज़दीक हमास के लोग हैं, तो इसीलिए उन्होंने इन तीनों को कत्ल कर डाला। हालांकि दोस्तों, अब इजराइल के आम लोग और बाकी पूरी दुनिया इन लोगों से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम लोगों को हमास के लड़ाकों या फिर आम लोगों में फ़र्क नज़र नहीं आया, बावजूद इसके कि उन लोगों ने ना तो लड़ाकों जैसे कपड़े पहन रखे थे, ना ही उनके पास हथियार थे, बल्कि बाद में तो ये भी क्लियर हो चुका है कि वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और वो भी हिब्रू ज़बान में। जबकि याद रहे कि फ़िलिस्तीनी लोग हिब्रू नहीं बोलते हैं, इजरायली लोग ही हिब्रू बोलते हैं। और शाम होते होते तो न सिर्फ दुनिया की बाकी मीडिया बल्कि इजरायली मीडिया की तरफ से भी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि दरअसल वो तीनों लोग वाइट, मतलब कि सफ़ेद झंडे को उठाए हुए थे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता चलूं कि जंगों के बीच में सफ़ेद झंडे का मतलब होता है पीस, मतलब कि शांति। अगर कोई भी इंसान सफ़ेद कपड़ा झंडे की तरह उठाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो जंग नहीं चाहता है, उसके पास हथियार नहीं है और सामने वाले के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो फ़ौरन उन लोगों को पनाह दे दे। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि जिस इजराइल की ताकत की और जिस इजराइल की खुफिया एजेंसी की अभी कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती थीं, वही इजराइल बार बार इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है? तो दोस्तों, इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है गुस्सा और झुंझलाहट। दरअसल दोस्तों, ग्राउंड इन्वेजन शुरू करने से पहले इजराइल को जर्रा बराबर भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब हमास इतना ज्यादा ताकतवर और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। यही वजह है कि जैसे ही इसकी फौज गाजा के अंदर उतरी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके जाल में फंस गई। शुरू से ही हमास की तरफ से यह टेक्निक अपनाई गई कि हमला करो और फौरन अपने ठिकाने पर वापस आ जाओ। मतलब हमास के लड़ाके घात लगाकर पहले मौका तलाश करते हैं और फिर इजराइल के किसी टैंक पर, किसी बड़े हथियार पर या फिर उनकी फौज की किसी टोली पर हमला करते हैं और फिर वहां पर रुकते नहीं हैं, बल्कि फौरन अपने खुफिया रास्तों से टनल के अंदर मौजूद ठिकानों पर वापस आ जाते हैं। इससे होता यह है कि अगर इजराइल के बाकी फौजी या फिर इजराइल के बाकी टैंक जहां पर हमला हुआ है वहां पर अपनी फौज की मदद के लिए पहुंचते भी हैं, तब भी कोई फायदा नहीं निकल पाता है, क्योंकि हमला हो चुका होता है और जिसने हमला किया वो तो उनको दूर दूर तक ढूंढने से भी नजर नहीं आता है। और फिर इसी गुस्से और झुंझलाहट को निकालने के लिए वो फिर कहीं पर भी आसमान के जरिए से एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं सारी अंधाधुंध स्ट्राइक्स का ही नतीजा है कि हमास के खिलाफ इजराइल को भले ही कोई कामयाबी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन उसने इन अंधाधुंध बॉम्ब गिराने की वजह से फिलिस्तीन के लगभग 18 से 20 हजार बेगुनाह और मासूम लोगों को कत्ल कर डाला है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। आम लोगों की ड्रेस में अपने हाथों में सफेद कलर का झंडा पकड़े हुए 3 निहत्थे लोगों को ही अपनी गोली से कत्ल कर देना हम लोगों को इस बात की तरफ भी इशारा देता है कि आखिर आजकल गाजा के अंदर आम लोगों की जिंदगी
कैसी चल रही है और आखिर किस तरह से इतने कम वक्त में 18 से 20 हजार के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि शायद ये 3 हॉस्टेजेस के साथ जो कुछ भी हुआ कि जिसकी वजह से इजराइल बैकफुट पर है और इजराइल की फौज और इजराइल की गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा है, ये सब कुछ शायद हमास की तरफ से प्री प्लान था, यानी ये सब कुछ शायद हमास की तरफ से ही प्लान किया गया था। और ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इजरायली फौज की गोली से जिन 3 लोगों की मौत हुई है, इनकी मौत की अनाउंसमेंट मतलब कि इनकी मौत का ऐलान ना तो हमास की तरफ से किया गया और ना ही किसी दूसरी मीडिया की तरफ से दावा किया गया था, बल्कि इसका ऐलान तो खुद इजरायली फौज और इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, जिस इजराइल के ऊपर बिल्कुल शुरू से ही न सिर्फ हमास की तरफ से बल्कि उसके अपने ही लोगों की तरफ से सही आंकड़े छुपाने के इल्जाम लगते रहे हैं। उस इजराइल का इस पूरे मैटर को इतनी जल्दी न सिर्फ कबूल करना बल्कि खुले तौर पर अपने लोगों के सामने इस बात का ऐलान भी कर देना बहुत सारे लोगों के नज़दीक इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हमास को ये सब कुछ पता था और उसने अपने ज़्यादातर हमलों की तरह इस पूरे मैटर को भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो इसीलिए इजराइल को डर था कि अगर उनके कबूल करने से पहले ही हमास की तरफ से इस चीज़ का ऐलान किया जाता है और वीडियो वगैरह रिलीज कर दी जाती है तो मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिलहाल ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ हो या फिर अचानक से अपने आप भी हुआ हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे रिजल्ट वही आ रहा है कि जो एक लंबे वक्त से हमास की ख्वाहिश रही होगी। दरअसल इस पूरे मैटर के बाद इजराइल की अब जो पब्लिक है वो गुस्से से पागल हो चुकी है। इजराइल की आम जनता के जो एक लंबे वक्त से नेतन्याहू के तो खिलाफ है ही, नेतन्याहू से नाराज है और अपने ही प्रधानमंत्री पर जर्रा बराबर भरोसा नहीं करती है, वो खामोश थी शायद अपनी फौज की वजह से, मगर अब वो सारे ही लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जिसका असर साफ तौर पर सैटरडे मतलब के हफ्ते के दिन देखने को मिला। न सिर्फ तल अवीव, जेरूसलम और हाइफा जैसे बड़े शहर बल्कि इजराइल के लगभग हर इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने सड़कें जाम करना शुरू कर दी हैं। सभी लोगों की ये मांग है कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं गाजा के अंदर उन सभी को फौरन वापस लाया जाए, जबकि आधे से ज्यादा लोग वो भी हैं कि जिनकी ये डिमांड है कि जो वॉर कैबिनेट है जिसमें प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या इस तरह के और भी ऐसे लोग शामिल हैं कि जो इस पूरी जंग को कंट्रोल कर रहे हैं और जंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों को ही रिजाइन कर देना चाहिए, मतलब अपनी गद्दी छोड़कर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस काबिल ही नहीं हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार गाजा की जमीन पर जंग में पिछड़ने की वजह से और इंटरनेशनल सपोर्ट बड़ी तेजी के साथ खोने की वजह से और अब आखिर में ये जो पूरा मैटर हुआ है, यानी कि 3 लोगों का अपनी ही गोली से कत्ल, इसकी वजह से इजराइल के अंदर जो माहौल पैदा हुआ है उसके प्रेशर की वजह से अब हुआ ये है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने इजिप्ट और कतर जैसे देशों से ये रिक्वेस्ट की है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके एक बार फिर से हमास के साथ उनकी बातचीत शुरू करवाई जाए, ताकि कोई ऐसी डील की जाए कि जिसकी मदद से सबसे पहले तो अपने सारे हॉस्टेजेस को वापस लाया जा सके। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके गाइस, तो ये थी वीडियो एंड इस तरह से नक्शा बदला है क्योंकि इजराइल की जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, जो वो खुद ही इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि 3 उनके जो फौजी हैं वो इजराइल के द्वारा ही मारे गए हैं। हालांकि वो अपनी लैंग्वेज में भी उसके लिए हेल्प के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इजरायली ही यूज़ करते हैं ना। और इजराइल के लोगों का कहना ये भी है कि गजा में जो भी हमारे लोग फंसे हैं ना, हॉस्टेज हैं, उनको भी लेके वापस आओ आप। सो सारे के सारे जो है नेतन्याहू के खिलाफ हो गए। सो नक्शा कुछ चेंज लग पड़ा है। नेतन्याहू का ये था कि उन्होंने बाकी जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज है ना, कतर वगैरह, तो उन्हें कहा है कि हमारी हमास के साथ थोड़ी बातचीत करवाओ, सो दैट हम इस चीज़ को सोल्व कर सके और है ना, मतलब कि रोक सके और अपने जो भी हॉस्टेजेस हैं वहाँ पे और जो इजराइल के पास है वो सारे आपस में भेज सके, है ना। तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, और बाकी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।